और सत्ता में अब बात संवेदनहीन समाज की आत्मा पर बोझ डालने वाले एक ऐसे वीडियो की जिसमें रिकॉर्ड किया गया दृश्य बहुत बेरहम है और बहुत ही बेदर्द है। इस एक वीडियो के कारण आज पूरे देश में दिल्ली का शाहबाद डेयरी इलाका ट्रेंड कर रहा है। वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने समाज, इंसानियत, सख्त प्रशासन और मजबूत सिस्टम जैसे भारी भरकम शब्दों की पोल खोलकर रख दी। राजधानी दिल्ली में 16 साल की साक्षी की सरेआम कई लोगों के सामने साहिल खान नाम के युवक ने चाकू से मार मारकर हत्या कर दी। साक्षी का हत्यारा साहिल खान तब तक चाकू मारता रहा जब तक उसे यह यकीन नहीं हो गया कि वो मर चुकी है। इस खबर में 3 कुंजियां हैं। एक चाकू के वार वाली कुंजी है, दूसरी कुंजी कलावा और रुद्राक्ष की माला वाली है जिसे आप दिल्ली स्टोरी भी कह सकते हैं, और तीसरी कुंजी वो पत्थर दिल समाज है जिसकी भावनाएं कंक्रीट की तरह कठोर हो गई। हम एक एक करके तीनों कुंजियों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चाकू वाली कुंजी की बात जरूरी है और इसे समझने के लिए उस वीडियो को एक बार फिर से देखना जरूरी है जिसके कुछ हिस्से को हमें ब्लर करना पड़ा। इस वीडियो में 20 साल का साहिल खान है। 16 साल की साक्षी पर चाकू से वो लगातार ताबड़तोड़ 16 से ज्यादा वार करता है। इसके बाद उसके सिर को पत्थरों से कुचलता है और फिर ऐसे निकल जाता है जैसे घर से इवनिंग वॉक के लिए निकला। साहिल खान जब चाकुओं से साक्षी पर हमला कर रहा था, आसपास के लोग वहां आराम से चुपचाप निकल रहे थे, मानो वहां कुछ हो ही नहीं रहा हो। चाकुओं से लहूलुहान होती लड़की को देखकर चुपचाप गुजरते हुए उन लोगों में से इस बात का संतोष था कि यह भयानक हत्याकांड उनके साथ या उनके परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं हो रहा है, यह संतोष दिखाई दे रहा था। इस वीडियो में चाकू मारते लड़के को हाईलाइट करके दिखाया जाएगा, उस पर नैतिकता के नाते ब्लर इफेक्ट लगाकर विभत्स कृत्य को छिपाने की कोशिश भी होगी, लेकिन दुनिया का कोई ब्लर इफेक्ट इस वीडियो से प्रसारित हो रही संवेदनहीनता को छिपा नहीं सकता। जरूरी है कि इस वीडियो में जो लोग इस हत्या को देखते हुए जा रहे हैं उन्हें हाईलाइट किया जाए, क्योंकि उन लोगों ने वो किया जिसे चाहकर भी कोई ब्लर नहीं कर सकता। इसी वीडियो में 2 बातें हैं, पहली साक्षी की हत्या और दूसरी एक लड़की की हत्या को तमाशा समझने वाले वो लोग जो रोज की तरह आज भी अपने घरों में चैन से सोएंगे, परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचेंगे कि क्या बीच सड़क पर हत्या होते हुए देखकर चुपचाप निकल जाना सही था। जरा सोचिए कि इस वीडियो में सही मायने में लाश कौन है? 16 साल की वो साक्षी जिसे बेरहमी से चाकू गोद कर मार दिया गया, या फिर वो लोग जो साक्षी की हत्या को देखकर एक चलती फिरती लाश की तरह वहां से गुजर गए। सरेआम दुनिया के सामने साहिल खान ने साक्षी की हत्या कर दी। घटना के बाद से साक्षी की मां सन्न है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि 10वीं में पढ़ने वाली उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपकी बेटी आप लोगों के साथ ही रहती थी घर पे? नहीं सर, आज 15 दिन से वो नीतू घर पे रहती थी। उसका आदमी जेल में बंद है। उसने बोले कि मेरे पास रहेगी, मैं 2 बच्चे से छोटे छोटे और मैं दोनों एक ही साथ रह लूंगा, मेरा आदमी छूट के आ जाएगा, भाभी तुम्हारे घर में छोड़ जाऊंगी। 1:30 बजे फिर मैंने बात बोला, साक्षी तू कब आएगी? बोली मम्मी जो है मैं आ जाऊंगी, बर्थडे है उसका, फिर वो भैया छूट के आ जाएंगे तो मैं घर आ जाऊंगी, तो टेंशन मत कर, तो मैं तेरा बेटा बन के दिखाऊंगी। अब क्या आप लोगों से कोई समस्या नहीं थी? आप लोगों की आपस में बातचीत ठीक थी? सर उसको कुछ नहीं दिक्कत थी, हम लोग इतने जो मांगती वो देते थे। और अब इस खबर के दूसरे पहलू पर आते हैं। जिस 20 साल के साहिल ने साक्षी की हत्या की, उसके पिता का नाम सरफराज था। साहिल हिंदू नहीं था, लेकिन वो कलावा पहनता था, गले में रुद्राक्ष की माला पहनता था। पुलिस की गिरफ्त में साहिल की जो तस्वीर हमें मिली उसमें भी वो कलाई में कलावा बांधे दिखाई दे रहा है। सवाल ये कि क्या सच में साहिल कलावे का सम्मान करता था या फिर किसी और वजह से उसने हाथ में कलावा बांधा हुआ था। सोशल मीडिया पर साहिल की वायरल तस्वीरों में वो गले में रुद्राक्ष की माला पहने भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों तस्वीरें जिस ओर इशारा कर रही हैं वो खतरनाक है, क्योंकि इससे लोगों के मन में सवाल है कि शाहबाद डेयरी में द केरला स्टोरी की तरह द दिल्ली स्टोरी तो नहीं तैयार की जा रही थी, जहां हिंदू बनकर साक्षी के साथ उसने दोस्ती की हो। हालांकि इसका सच अभी सामने आना बाकी है, लेकिन लोगों के मन में ऐसे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी, क्या साहिल ने साक्षी को अपनी बातों में फंसाने के लिए कलावा पहना था या फिर वो सच में हिंदू धर्म में आस्था रखने लगा था? आखिर सरफराज के बेटे साहिल को हिंदू धर्म प्रतीकों की जरूरत क्यों थी? साहिल खान कितना खतरनाक था, इसे समझने के लिए आपको उसके सोशल मीडिया हैंडल को देखना चाहिए, जिसमें वो आतंक फैलाने की बात करता था।
साहिल खान ने अपना इंस्टाग्राम के बायो में अपने नाम के नीचे लिखा था, लव यू जिंदगी, डार्क लाइफ, दारू लवर, यारों की यारी, सब पर भारी। साहिल खान रील बाज भी था। वो इंस्टाग्राम पर रील बनाता था। एक रील में वो ये कह रहा था कि दुनिया शांति से जीने नहीं देती मेरे भाई, आतंक फैलाना पड़ता है। तो साहिल खान न सिर्फ रील में आतंक फैलाने की बात करता था, बल्कि उसको जानने वाले बताते हैं कि वो साक्षी को भी डरा कर रखता था। साक्षी और साहिल खान को करीब से जानने वालों के मुताबिक जब उन दोनों की बात नहीं होती थी तो साहिल उससे झगड़ा करता था। साक्षी की एक और दोस्त आरती का दावा है कि साहिल खान साक्षी को परेशान करता था। की राजधानी दिल्ली एक बार फिर एक विभत्स हत्या की गवाह बनी है। साक्षी राम की एक 16 साल की लड़की की निर्मम हत्या कर दी गई। एक दो बार नहीं, 19 बार चाकू से गोदकर और नाली ढकने वाले पत्थर से 6 बार उसके सर को कुचलकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और ये सब कुछ कैद हुआ इस सीसीटीवी कैमरा में। जी हाँ, वारदात है यानी क्राइम सीन है। यहाँ पर उस लड़की को पहले दीवार के बल धकेला, उसके बाद अपनी जेब से चाकू निकाला और एक दो नहीं 19 बार उस पर चाकू से हमला करता गया। और सबसे शर्मसार कर देने वाली बात यह है, हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली बात यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त यहाँ पर हलचल थी, यानी इस गली में लोग मौजूद थे। चली गई थी, हम बाजार में रुकी थी। वो अकेली आई थी यहाँ पे, अकेली हुआ है। उसके साथ जो हादसा होना था अकेली हुआ है। पर इतना जरूर वो लड़की जान गंवा दी है ना, उसके पीछे ना उस लड़कों को सजा मिलनी चाहिए। मेरी इतनी दरख्वास्त है और कुछ नहीं। तो इस पे कार्रवाई की गई, उसको ढूंढा गया तो पता चला कि वो इलाका छोड़ के भाग गया है। तो टीम बनाई गई और इसको जो है हम लोग पकड़ने में कामयाब रहे हैं। अभी इसको डिटेन कर लिया गया है बुलंदशहर में। आगे की कार्रवाई इसमें चल रही है। अभी जानकारी मिली है कि आरोपी साहिल को पकड़ लिया गया है। किस तरह का इंसाफ की मांग करते हैं आप? सर फांसी। कभी आपकी बच्ची ने आपको बताया कि इस तरह की समस्या है? नहीं सर, हमें कभी नहीं बताया। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो एक लड़का था, उसने बोला मैं बचाने की कोशिश किया, लेकिन वो बोला तू हट जा, मैं तुझे चक्कू मार दूंगा, इसलिए मैं छोड़ के भाग गया। तो एक और साक्षी के परिवार वाले परेशान हैं, समाज की नैतिकता पर सवाल है और दूसरी ओर राजनीति हो रही है। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में जिहादियों का कब्जा हो गया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि द केरला स्टोरी की तरह दिल्ली स्टोरी बनाई जा रही है। इस सब के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि दिल्ली में खुलेआम एक नाबालिग बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। ये बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी बेखौफ हो गए हैं, पुलिस का कोई डर ही नहीं है। एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इस सब के बीच पुलिस ने साहिल खान को तो गिरफ्तार कर ही लिया, वहीं पुलिस सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि साक्षी मर्डर केस में लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जाएगी। दिल्ली पुलिस साहिल की क्रिमिनल हिस्ट्री भी खंगाल रही। तो आप 24 घंटे लगाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोकने में। आप उसमें से आधा समय तो दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देने में लगाइए। अगर आप दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते तो आप एक संवैधानिक पद पे बैठे क्यों हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जब कूद रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जरा 2013 का अपना ट्वीट देखिए। जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी और इस तरह की घटनाएं होती थी तो मुख्यमंत्री को दोषी ठहराते थे कि आप जिम्मेदार हैं। अरविंद केजरीवाल आज अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? पूरा लॉ एंड ऑर्डर
सरकार का फेलियर है। मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से तुरंत एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाए, देश के होम मिनिस्टर उसमें हो, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, पुलिस कमिश्नर और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को बुलवा लीजिए। और अब इस खबर की तीसरी कुंजी पर आते हैं और उस समाज की बात करते हैं जो हार्ड मास का ना होकर कंक्रीट का बन गया है। सोचिए हमने कैसा रोबोटिक समाज बना लिया है। लोग सड़क पर हो रही हत्या को आराम से नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं, चुपचाप। इन पर खून के छींटे नहीं पड़ते हैं, इन पर किसी की चीख का असर नहीं होता है। ये हत्यारे को अदृश्य डिस्काउंट कूपन देकर आगे बढ़ रहे हैं। ये चाहते तो मिलकर इस लड़के को काबू में कर सकते थे, लेकिन तमाम लोग आराम से गुजरते रहे, कत्ल होता रहा। अगर वहां चाट का ठेला लगा होता तो शायद वहां लोग चाट और गोलगप्पे भी खाते रहते और कत्ल होता रहता। यहां से गुजर रहे लोगों ने हत्या के उस दृश्य को देखते हुए जरूर कहा होगा, छोड़ो ना, कौन इस पछड़े में पड़ेगा। प्यार मोहब्बत का मामला होगा, इधर से जल्दी निकल जाना ही बेहतर है। अगली बार से इस गली से नहीं आया करूंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं, बच के निकल जाएं तो ठीक रहेगा। ये लोग इसी के लायक हैं। ये तमाम बातें कहते हुए निकले होंगे। ये सब कहते हुए और एक हत्या को अनदेखा करते हुए लोग वहां से निकल गए। सोचिए हमने कैसा समाज बना लिया। उस मां के बारे में सोचना चाहिए जो अपने बच्चे की उंगली जरा सी कट जाने पर मरहम लगाने को दौड़ पड़ती होगी, लेकिन आज उसकी बेटी पर 16 बार चाकू से वार किया गया। ये सारे वार मां के दिल पर ही हुए होंगे। समझने वाली बात यह है कि पुलिस तो हर गली में मौजूद नहीं हो सकती, पर समाज हर जगह मौजूद होता है। यह खबर बताती है कि समाज का प्रभाव भी कम हुआ है। कंक्रीट जैसा सख्त, स्वार्थी और अपने में खोया रहने वाला समाज साहिल जैसे कातिलों को रोकने में ना तो सक्षम है और ना ही रोकना चाहता है।